हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, हम क्लास 9th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं जो आपके एनुअल एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये सभी जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज है। अब तक हमने क्या है ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड को कर चुके हैं एवं साथ ही साथ हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को भी कर चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट को भी कर चुके हैं। तो अगर आपको इस भी वीडियो देखनी है तो इसको प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनको हम आज करने वाले हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरी अंत तक आप देखिएगा जिससे क्या इस चैप्टर में आने वाले सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप सही प्रकार से कर सकें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपके कमेंट में कमेंट करने से ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो में क्या कमी है, तो उससे हम आगे आने वाले वीडियो में हम सुधार करते हैं। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर आप ये बताएँ कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 है जिसका नाम क्या है, संविधान निर्माण। और तो हम सबसे पहले क्या है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो 1 अंक वाले प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न हमारा पहला ही कि संविधान से आप क्या समझते हैं, यानी कि हमारा पहला ही प्रश्न बनता है कि संविधान किसे कहते हैं। तो आप इस संक्षिप्त रूप में जानिए कि संविधान क्या है। एक नियमों एक कानूनों की पुस्तक है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक या जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए संविधान का अर्थ कि संविधान क्या है, लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के निवासी क्या है सामूहिक रूप से मानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि रंग भेद से आप क्या समझते हैं। रंग भेद से स्पष्ट होता है कि नस्ल भेद के आधार पर है, काला और गोरा के आधार पर। रंग भेद से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि रंग भेद क्या है, नस्ल भेदभाव पर यह आधारित है। यह उस समय की व्यवस्था है जो या जब दक्षिण अफ्रीका में क्या है विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी, जिसमें क्या स्थानीय लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। हुआ यह था कि व्यापार करने आई यूरोप की जो कंपनियों ने क्या किया था कि दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग आकर बस गए। और क्या हुआ कि यहाँ के जो निवासी लोग थे वो काली चमड़ी वाले लोग थे, तो इनके साथ क्या है रंग भेद करना शुरू कर दिया। इस चैप्टर का जो तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, मतलब कि ये आपको जानना जरूरी है कि संविधान सभा होती क्या है। तो सबसे आसान तरीके में आप जानिए कि संविधान सभा का जो निर्माण करने वाली जो सभा होती है या संस्था होती है उसे हम क्या संविधान सभा कहते हैं, यानी कि जो संविधान लिखने का या निर्माण करने का जो कार्य दिया गया था वो संविधान सभा को दिया गया था। प्रश्न 4 हमारा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। मतलब हमने ये जान लिया कि संविधान निर्माण करने का जो काम था संविधान सभा को दिया गया था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला जो क्वेश्चन बनता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये दो जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में आते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको याद होना चाहिए। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम पूछे तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, या कि भारत के संविधान का जनक कौन था, तो भी आपको क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ही लिखना होगा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये कब हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था।
अगला क्वेश्चन क्या कि भारत के संविधान को बनाने में या बनने में कितना समय लगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान को लिखने में या बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। यानी कि 9 दिसंबर 1946 से कार्य आरंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और लागू कब हुआ, भारतीय संविधान लागू कब हुआ, ये लागू हुआ कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी कि जो भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर 26 जनवरी 1949 को ये बनकर तैयार हो गया। और लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों जो डेट है ये अलग अलग है, तो दोनों को आप याद रखें कि जब आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ या कब अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 आप बताएंगे। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ तो आपको 26 जनवरी 1950 बताना होगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए आप देख लीजिए। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी इसमें कुल कितने मेंबर या सदस्य थे। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान लिखने वाली जो सभा थी इसमें टोटल क्या थे, 299 सदस्य थे। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू में क्या है, भारतीय संविधान में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 389। लेकिन क्या है, भारत का जब विभाजन हो गया है तो बाकी जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, इसलिए वर्तमान में क्या था कि उस समय भारत में 299 सदस्य थे। तो ये आपको दोनों आंकड़े आपको पता होना चाहिए कि भारत के विभाजन के बाद क्या है, भारत में केवल 299 सदस्य ही रह गए थे। अब कुछ हम छोटे छोटे जो शब्द हैं उनके अर्थ को भी जान लेते हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ अगर आपको पता होगा तो आप क्या है क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम एक दो शब्द को देखते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक प्रस्तावना उसकी होती है, प्रस्तावना कह लीजिए या उद्देशिका। अब ये प्रस्तावना होता क्या है कि संविधान का वह पहला कथन होता है जिसमें संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहा जाता है। यानी कि उस संविधान में क्या क्या कहा गया है एक संक्षिप्त रूप में से उसके जो बुनियादी जो ढांचे होते हैं उसको क्या वहाँ पर लिखा जाता है, तो उसे हम संविधान प्रस्तावना कहते हैं और उद्देशिका कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उस बुक में प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना में क्या है, बुक के बारे में बताया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रभुत्व संपन्न से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि लोगों को क्या है अपने से जुड़े हर मामले में, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, फैसला जो लेने का जो अधिकार होता है, सर्वोच्च अधिकार होता है, उसे क्या है हम कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। हम यह कह सकते हैं कि आज़ादी के जो पहले है भारत को क्या प्रभुत्व संपन्न का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो कानून बनाने का जो अधिकार था ये अंग्रेज़ों के पास था। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो हम भी क्या है प्रभुत्व संपन्न देश भारत बन गया। क्वेश्चन अगला है कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। गणराज्य का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भारत का जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है, न कि किसी राजा का या राजवंश का वंश परंपरा के आधार पर व्यक्ति है, शासक है। तो आप इतना जानिए कि भारत को जो गणराज्य क्यों कहा जाता है, यानी कि गणराज्य का अर्थ होता है कि भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि शासन का जो प्रमुख व्यक्ति होता है ये क्या है, लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है, किसी वंश या राज खानदान का नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये क्या है, हमारे प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि जनता इसे प्रत्यक्ष रूप से न चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है।
अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन हमारा 14 है कि भारतीय संविधान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया था कि भारतीय संविधान का जो जनक हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 15 है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने चलाई। तो यंग नामक इंडिया जो पत्रिका है गांधी जी ने चलाई थी। तो ये 1931 में चलाई थी। पत्रिका का नाम क्या है, यंग इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अब क्वेश्चन को करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 3 अंक वाले प्रश्न होते हैं। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्या है 3 अंक वाले प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और 5 अंक वाले प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो आप तैयारी इस तरीके से करें कि क्वेश्चन कोई भी आए आप एग्जाम में सही तरीके से कर सकें। तो आपको केवल ध्यान देना है कि इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है। जैसे आप संविधान निर्माण, तो सबसे पहले आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं, और फिर संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है, और संविधान की विशेषता क्या है, संविधान के कार्य क्या है, संविधान का महत्व क्या है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जब ये सब आपको पता हो जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन को कर पाएंगे तो आपको अच्छा स्कोर भी मिलेगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि 3 अंक वाले प्रश्न कौन से हो सकते हैं। संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है, यानी कि संविधान संशोधन हम किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट होता है संविधान में बदलाव, संशोधन का मतलब होता है चेंजिंग। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि देश के सर्वोच्च विधायी, विधायी का मतलब होता है जहाँ पर कानून बनता है, विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है, संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे भी आप नोट करें, ये आप इसे नोट कर ले। IMP क्वेश्चन जो क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख चुनौतियां बताइए। मतलब भारत के संविधान में जो आने वाली प्रमुख चुनौतियां आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख जो चुनौतियां थी, इसमें आपका पहला क्या है कि देश की एकता एवं अखंडता, यानी कि देश की एकता और अखंडता को क्या है बनाए रखना है, जिससे क्या है भारत हमारा कई खंडों में बंटने ना पाए, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा क्या है, धार्मिक विविधता, मतलब कि भारत जो हमारा देश है ये कई धर्म, यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर धार्मिक विविधता भी एक क्या है संविधान निर्माण की एक प्रमुख चुनौती है। तीसरा क्या है, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, मतलब कि हमारे समाज में बहुत सारे क्या है असमानता है, आर्थिक असमानता है, कोई गरीब है कोई अमीर है। समाज में भी ठीक इसी प्रकार है, किसी की स्थिति ज़्यादा है ऊंची है, किसी की कम है। तो संविधान निर्माण में सामाजिक और आर्थिक असमानता भी एक क्या है प्रमुख चुनौती के रूप में है। अगला क्या है, संस्कृति एवं भाषाई विविधता, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी संस्कृति भी अलग है और भाषा भी अलग है। तो इस प्रकार क्या है संविधान निर्माण की जो प्रमुख चुनौती है इसमें क्या है संस्कृति एवं भाषाई विविधता भी है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी रूप में ये जरूर क्वेश्चन आएगा। तो इसे भी आप क्या है नोट करें। IMP जो क्वेश्चन है 3 नंबर में अभी आ सकता है और 5 नंबर में तो आ ही सकता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। भाई हमें अगर पता चल गया कि संविधान के बारे में कि संविधान क्या है, नियम कानून की एक पुस्तक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हो जाएगी। मतलब कि समाज में जो ताकतवर व्यक्ति है हमेशा उसका ही राज चलेगा, वो अपने से कम ताकतवर व्यक्ति को हमेशा परेशान करेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस रूप में संविधान की आवश्यकता हमें पड़ती है। पहला पॉइंट देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए, यानी कि संविधान की आवश्यकता हमें तब होती है जब लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना हो और उसके कार्य को तय करना हो। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है।
सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, यानी कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं इनके बीच अधिकार क्षेत्र को तय करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं। क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये क्या है? सरकार के अंग हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सरकार के तीनों अंगों के बीच में क्या है? अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए क्या है? संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान के जो 3 अंग हैं उनका नाम आपको पता चल गया होगा। अगला पॉइंट हमारा है कि सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से क्या रोकने के लिए, मतलब सरकार को भी अपनी शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भी हमें क्या है? संविधान की ज़रूरत होती है। तो इसे भी आप नोट करें। अगला जो पॉइंट है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, यानी कि संविधान के द्वारा ही क्या है हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये भी नोट करें आप। अगला पॉइंट क्या है कि अच्छे समाज के गठन के लिए, यानी कि अच्छे समाज के गठन के लिए भी हमें संविधान की ज़रूरत होती है। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसे भी आप क्या ध्यान दें। अब हम करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो 5 अंक के लिए प्रश्न है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे स्कोर हो सकें, अच्छे नंबर मिल सकें, तो आपको 3 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न को एग्ज़ाम में करके ही आना होगा। अगर क्वेश्चन को आएगा तो और अच्छे तरीके से करके आएंगे, अगर क्वेश्चन को नहीं भी आएगा तो भी आपको क्या है, आपको बनाकर उस क्वेश्चन से संबंधित आंसर लिख कर आना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को एग्ज़ाम में समझेंगे कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि क्वेश्चन तो हमें आता है लेकिन हम उसकी जो लैंग्वेज है समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता बताइए, भारतीय संविधान के महत्व बताइए और भारतीय संविधान के कार्य भी आपसे पूछे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लिख सकते हैं। चाहे आपसे विशेषता पूछे, महत्व पूछे, कार्य पूछे, तो वो सभी जो यहाँ पर दिया गया है आप सारे अब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम तो संविधान को याद कर लिए हैं, अब भारतीय संविधान के महत्व पूछ दिया, या भाई हमें भारतीय संविधान के कार्य पूछ लिया, हमें नहीं पता है। नहीं, जो आपने याद कर लिया है कि भारतीय संविधान की विशेषता है, वो महत्व में भी लिख सकते हैं और कार्य में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। पहला क्या है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, पहला क्या है? संघीय सरकार, यानी कि जो भारत है ये क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो इस प्रकार क्या है, भारत में क्या है? संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संसदीरात्मक सरकार का मतलब ये होता है कि जो वास्तविक जो सत्ता होती है मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, जिसे क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, निर्वाचित करती है, और एक व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत क्या है होता है, अपने पद पर बने रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं ये क्या, नाम मात्र के शासक होते हैं, और उनके सारे जो कार्यभार जो होता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान की विशेषता में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। यानी कि भारत का संविधान आप लिख सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। मतलब कि इतना टाइट, इतना यहाँ पर नियम कानून टाइट भी नहीं है, कठोर भी नहीं है कि हम परिवर्तन न कर सकें, और इतना आसान भी नहीं है कि हम आसानी से परिवर्तन कर सकें। और जो भारत का जो संविधान है लिखित है, मौखिक नहीं, लिखित, मतलब कि यहाँ पर सारे चीज़ जो है वो लिखित रूप में विद्यमान है। जैसे अमेरिका का संविधान भी है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसे भी आप नोट करें या याद रखें। तीसरा क्या है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अभी हमने देखा
कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये होता है कि तो प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ होता है यहाँ पर कि आंतरिक कि क्या होता है कि लोगों को आंतरिक व बाहरी हर मामले में क्या है फैसला लेने का जो सर्वोच्च अधिकार होता है। और कोई भी बाहरी जो शक्ति होती है वो भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है कि आपको ये कार्य करना है वो करना है। जो भी है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला हमारा क्या पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है या इसे हम धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। यानी कि जो भारत है, भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। भारत की नज़र में क्या है सभी धर्म एक समान है और नागरिकों को क्या है किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। वो चाहे व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। सरकार की नज़र में होता क्या है सभी धर्म एक समान होते हैं। अगला क्या है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। मतलब कि जो भारत में जो न्यायपालिका होती है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए होती है। और मूल अधिकार यानी कि भारतीय संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मूल अधिकार। मतलब यहाँ पर क्या है नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। शुरू में क्या है नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब वर्तमान में क्या है 6 प्रकार के मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि समय समय पे क्या है राज्य को एक निर्देश दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। नागरिकों के जो कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या जो कार्य किए जाते हैं वो क्या है नीति निर्देशक तत्व के द्वारा पता चलता है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं जो क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप देखें। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को दिशा देने वाले जो शब्द होते हैं जैसे पंथ निरपेक्ष हो गया, गणराज्य क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, बंधुता क्या है, समता क्या है, इसका आपको अर्थ लिखना है। या तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए दूसरे क्वेश्चन के रूप में कि भारतीय संविधान का प्रमुख दर्शन क्या है, तो इसे भी आप करिए। या तो ये क्वेश्चन ना आए, कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि भारतीय संविधान का आधारभूत मूल्य क्या है। यानी कि इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप यही लिखेंगे। मतलब तीनों क्वेश्चन का जो आंसर सेम ही है। चलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को दिशा देने वाले जो शब्द हैं ये कौन कौन से हैं, तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। तो पहला हमारा है कि भारतीय संविधान को दिशा देने वाले जो शब्द हैं जिसमें हमारा क्या है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है या तो धर्म निरपेक्ष। तो नागरिकों को किसी भी धर्म को क्या है मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म क्या आधिकारिक नहीं है। यानी कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, उसकी नज़र में सभी धर्म एक समान है। और दूसरा हम देखते हैं गणराज्य क्या है। तो शासन का जो प्रमुख व्यक्ति होता है ये क्या है लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। तीसरा हम देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक होता क्या है सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें क्या होता है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार क्या होता है जिसमें लोगों को क्या है समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। मतलब कि सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जाता है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में। अगला क्या हमारा समता। समता मतलब क्या है कानून के समक्ष क्या है सभी लोग बराबर हैं। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब व्यक्ति भी अपराध करता है तो उसको भी जो दंड दिया जाएगा वही दंड जो है किसी अमीर व्यक्ति को भी दिया जाएगा। मतलब कि समान अपराध करने पर सभी को क्या है समान रूप से दंड दिया जाएगा। बंधुता क्या है कि हम सब ऐसा आचरण करें जैसा कि आप क्या करते हैं कि एक परिवार के सदस्य हो। जैसे आप अपने घर में अपने भाई के साथ, मम्मी के साथ, बहन के साथ, पापा के साथ जो व्यवहार करते हैं वही हमें क्या है दूसरों के साथ करना चाहिए। तो जैसा कि एक परिवार के सदस्य हों और कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझे। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से हल्के ना समझें या कमज़ोर ना समझें कि चलो ये दूसरा व्यक्ति है तो उसे हम सम्मान ना दें। नहीं, अब उसको भी क्या है अपने परिवार की तरह से ही आप सम्मान दें। तो आई होप स्टूडेंट हमने इस चैप्टर को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में समय बहुत लगता है। तो आप जितने लाइक करते हैं तो हमें क्या है
हम लोग मोटिवेट होते हैं कि मतलब कि हम जल्दी जल्दी हर चैप्टर की वीडियो को बनाकर आप तक पहुंचा सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको इस वीडियो में आए हुए जो सभी जो क्वेश्चन है कंप्लीट रूप से तैयार हो सके। तो ओके स्टूडेंट, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।